नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से आज हम सभी लोग क्षितिज में संकलित सूरदास के पद नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। पहले वीडियो में हम सूरदास जी के पहले पद का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम यह जानते हैं कि श्री कृष्ण के जो बाल सखा है, श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा चले जाते हैं तो मथुरा जाने के बाद उनकी मुलाकात उद्धव जी से जब होती है, जब उद्धव यह कहते हैं कि तुम्हारे वहाँ के आने के बाद गोकुल वासियों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है, हमेशा तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारे ही याद में अपनी सूझबूझ भी खो बैठे। तत्पश्चात श्री कृष्ण अपने बाल सखा उद्धव जी को मथुरा से गोकुल भेजते हैं। इस उद्देश्य के साथ भेजते हैं कि गोकुलवासियों को जाके समझा सके, क्योंकि उद्धव को अपने योग ज्ञान निराकार ब्रह्म पर बहुत अटूट विश्वास होता है और उद्धव जी को भी पूर्णतः विश्वास होता है कि मैं गोकुलवासियों को समझाऊंगा, जिससे जो उनका मन आसक्त हो चुका है श्री कृष्ण के प्रति, मैं लोगों के मन को हटाने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन जब गोकुल में आने की उनकी सूचना फैल जाती है, सभी ग्वाल बाल गोकुलवासी यहाँ तक गोपिकाएं भी काफ़ी उत्साहित होते हैं कि श्री कृष्ण का संदेशा लेकर कोई व्यक्ति आ रहा है। सभी लोग अपने अपने मन में नाना प्रकार की विचारधाराओं, प्रश्नों को संयोजित करते हैं कि हम यह पूछेंगे, यह जानने का प्रयास करेंगे कि श्री कृष्ण गोकुल से जब मथुरा गए तो फिर इतना विलंब क्यों, संदेश भिजवाने में इतना देर क्यों। लेकिन गोकुल में जब उद्धव जी के कदम पड़ते हैं, गोकुल में काफ़ी प्रसन्नता का माहौल होता है, सभी लोग अपनी अपनी बात रखते हैं। अंत में गोपिकाओं का जो बात उद्धव जी के साथ होता है, वही गोपी और उद्धव के बीच में जो संवाद होता है, उसी संवाद को सूरदास जी ने अपने इस भ्रमर गीत नामक शीर्षक के माध्यम से सूर सागर में रखने का प्रयास करते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि सूरदास जी के 3 बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ होते हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। तो सूर सागर में भ्रमर गीत प्रसंग का वर्णन करते हैं। बड़ा मनोहारी प्रसंग है, जिसमें गोपिकाओं का उद्धव के साथ संवाद कराया जा रहा है। पहले वाले में आप देखेंगे गोपियाँ उद्धव को व्यंग्य करती हैं, उनको उलाहने देती हैं कि हे उद्धव, आप तो बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यवान हैं। क्यों भाग्यवान कहते हैं? कहते हैं कि आप श्री कृष्ण के इतने करीब रहते हुए भी श्री कृष्ण के जो प्रेम है, जो श्री कृष्ण का रूप आकर्षण है, रूप आकर्षण यानी सौंदर्य है, उसको आप न तो पहचान पाए, न तो देख पाए, आप श्री कृष्ण रूपी प्रेम के धागे में बंध भी नहीं पाए। इसलिए हे उद्धव, आप बहुत भाग्यवान हैं। आगे गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, आपकी स्थिति उस कमल के पुष्प के समान है, जो जल में जन्म लेता है, जल में ही विकास होता है, लेकिन जल का एक बूंद भी स्पर्श नहीं कर पाता है,
उसी प्रकार से आपकी स्थिति है। आज उदाहरण देती हैं, हे उद्धव जी आपकी स्थिति तो उस गागरी के समान है, उस मिट्टी के बर्तन के समान है जिस पर तेल का यदि हम लेप लगा के पानी में डुबा देते हैं तो तेल के प्रभाव के कारण पानी की एक बूंद भी उस पर स्पर्श नहीं कर पाती। गोपिकाएं कहती हैं कि हे सूरदास जी उद्धव के माध्यम से कहलवाते हैं कि हे उद्धव जी प्रीति नदी न पावन बोरियो, आपने प्रेम रूपी नदी में कभी पांव डाला ही नहीं। बोरियो मतलब डालना, बोरना। दृष्टि न रूप पर आगे, न आप अपने आंखों से श्री कृष्ण को सौंदर्य को देख पाए, ना ही आपकी आंखें उस श्री कृष्ण के सौंदर्य को पहचान पाए। गोपिकाएं अंत में कहती हैं कि हम सूरदास जी कहते हैं कि हम सूरदास सबला हम भोरे, अर्थात सूरदास गोपिकाओं के माध्यम से कहलवाते हैं कि हे उद्धव जी मैं गांव के भोले भाली ग्रामीण सीधी साधी महिलाएं हैं, हमारी तो स्थिति उस चींटी के समान है जो चींटी गुड़ खाते खाते इस तरह से लीन हो जाती है, वह भूल जाती है, उसकी शरीर भी उस गुड़ में क्या हो गई, फंस गई। अंत में चींटी उस गुड़ से निकलना चाहती तो निकल नहीं पाती है, अंत में उसके प्राण भी उसी में निकल जाते हैं। उसी तरह से उद्धव जी हमारे शरीर के रोम रोम में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। अब तो हम उन्हें तभी भूल पाएंगे जब हमारे प्राण हमारे शरीर से निकल जाएंगे, अर्थात हमारी स्थिति उस चींटी के समान है। आइए दूसरे वाले पद को हम देखें। गोपिकाएं क्या कर रही हैं? एक गोपी दूसरे गोपी को संबोधित करते हुए कहती है कि क्यों कहती है? क्योंकि उद्धव कहते हैं कि यह शरीर हमारा नश्वर है और हमें ज्ञान योग अपनाना चाहिए। ब्रह्म का निवास हर जगह होता है, निर्गुण निराकार ब्रह्म होते हैं, परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता है और हमें परमात्मा का स्वरूप हम जिस रूप में चाहें उस रूप में हो सकता है। तो इस तरह से उनकी ज्ञान योग की बातों को सुनने के बाद गोपिका एक गोपिका को कह रही है, मन ही मन मांझ रही, हे गोपी जो हमारे मन की जो बात थी वो हमारे मन में ही क्या हो गई, रह मांझ मतलब बात, मन की बात मन में ही रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि हम लोग तो सोचे थे कि श्री कृष्ण के जो दूत हैं उद्धव जी आएंगे तो हम उनका माध्यम से श्री कृष्ण का समाचार जान पाएंगे और उनके अनुपस्थिति में जो हमारी स्थिति बनी उसके बारे में भी हम बता पाएंगे, जिससे दोनों लोगों को एक दूसरे की मतलब वियोग की स्थिति में क्या स्थिति बनी है इन गोपिकाओं की, उस दशा का वर्णन हम कर पाएंगे। लेकिन कहती है गोपी मन की बात मन में ही रह गए, कहिए जाए कौन पे उद्धव। कहती हैं कि कहिए हम जो जिससे हम जो कहना चाहते थे अब हम किससे कहें, कहाँ जाएं, किससे कहें। मन की बात हृदय की बात ना ही परत कही, बातों की जो परत थी, बातों की जो श्रृंखला थी वह दबी की दबी ही रह गई। अवधि आधार आस आवन की, अवधि मतलब समय, आधार था आवन की, हम इस आशा में हम जीवित थे कि एक दिन श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल आएंगे। इसी अवधि में हम लोग आशा लगा के बैठे थे, जी रहे थे। अवधि आधार यही मेरे जीने की आशा थी कि श्री कृष्ण एक दिन मथुरा से गोकुल आएंगे, आशा थी। तन मन भी था सही, और इस दौरान जो भी हमारे जीवन में दुख आए, मेरे तन मतलब शरीर से, मन मानसिक रूप से, व्यथा मतलब व्यथा, कष्ट हम सहे। क्यों सहे? हमें आशा थी कि श्री कृष्ण एक दिन मथुरा से गोकुल वापस आ जाएंगे। इसी आशा में मैंने शारीरिक और मानसिक जो भी कष्ट आए जीवन में उन सबको हमने क्या कर लिया, सह लिया। लेकिन
अब इन जोग संदेश सुन सुन। लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, बल्कि ऊपर से हमें क्या मिला? संदेश की जगह योग संदेश मिला। अब इन योग संदेश सुन सुन। अब तो यह स्थिति बन गई कि योग संदेश, योग का ज्ञान का, योग का संदेश सुन सुनकर विरह ही विरह गई। पहले हम एक वियोग में जी रहे थे, विरोह, अब विरह रूपी वियोग हो गया। अर्थात पहले एक आशा थी आ जाएंगे श्री कृष्ण, लेकिन अब तो आए नहीं। और इस तरह से हम पहले ही इतने परेशान थे, विरह में थे, अब हमारा विरह वियोग की स्थिति में क्या हो गया? बदल गया। चाहत होती गुहार जिन्हैते, चाहती होती मतलब होता थी, चाहती थी जिनसे मैं मदद के लिए गुहार जिन्हैते, जिनसे हम मदद मांगना चाहती थी, जिनसे हम मदद मांगना चाहते थे। उत्तर धार वही, वह तो उल्टा है, उधर से विरह रूपी धारा बहा दिए, जिसमें सभी गोपिकाएं क्या हो रही हैं? जल रही। अर्थात गोपिका कहती है कि हम तो चाहते थे जिनसे मदद, अर्थात जिनसे हम विरह वियोग के लिए मदद मांगना चाहते थे, वही उल्टे धारा बहा देते हैं और ज्यादा हमारी जो विरह वेदना होती है और बढ़ जाती है। सूरदास अब धीर धरई क्यों? सूरदास की गोपिकाएं कहते हैं कि हम धीर और धैर्य का क्यों पालन करें? मर्यादा न लए, जब श्री कृष्ण ने ही अपने मर्यादा का पालन नहीं किया, जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, तो यह सूरदास की गोपिकाएं अब धीर धराई के कैसे धीर और धैर्य को धारण करें, जब उन्होंने ही अपनी मर्यादा का पालन, अर्थात जो आने की स्थिति निश्चित थे, जब उसी को उन्होंने ही ठुकरा दिया, तो फिर हम लोग कैसे मर्यादा का पालन करें? इस तरह से यह दूसरा पद समाप्त होता है। तीसरे पद में हम देखें, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। गोपिका अपने आप को उस हारिज पंछी के समान उपमा देती है। पहले वाले में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। कहते हैं हमारे हरिहारिल की लकड़ी। कहते हैं कि जिस तरह से हारिल नाम का पंछी आकाश में उड़ते समय अपने पैरों के पंजों में लकड़ी का एक छोटा सा तिनका दबाए रहता है, उसका यह विश्वास होता है कि जब तक ये लकड़ी का टुकड़ा हमारे पैरों में नहीं रहेगा, तब तक हम आकाश गंगा में उड़ नहीं पाएंगे। उसी तरह से हे उद्धव जी, हमारे भी जो श्री कृष्ण है उस हारिल पंछी के लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल का पंछी बिना लकड़ी के सहारे उड़ नहीं सकता, उसी तरह से बिना श्री कृष्ण के हमारा जीवन संभव नहीं। आगे उदाहरण देती हैं, मन क्रम वचन उर नंदन। कहते मन में, क्रम में, हमारे मन में भी कौन है? श्री कृष्ण है। क्रम में, हमारे कर्म में भी श्री कृष्ण। वचन हम जो बोलते हैं उसमें श्री कृष्ण। नंद नंदन, नंद नंदन मतलब होता है नंद नंदन, अर्थात नंद नंदन किसके लिए प्रयोग हुआ है? श्री कृष्ण के लिए। उर मतलब हृदय में। गोपिकाएं कहते हैं हमारे हृदय में नंद बाबा के जो लड़के अर्थात श्री कृष्ण है, और हमारे मन में भी है, हमारे कर्म में भी है, हमारे वचन में भी हैं और हमारे हृदय में। और क्या कहती हैं? यह दृढ़ कर पकड़ी, और उनको हम लोग बहुत दृढ़ता पूर्वक क्या कर लिए? पकड़ लिए। किससे? मन से, क्रम से, वचन से, हृदय से। जागत जागते समय, सोवत सोते समय, स्वप्न में भी, दिवस मतलब दिन में भी, अनिश मतलब रात में भी। जागते, सोते, स्वप्न दिन में, रात में, कान जकड़ी,
हम श्री कृष्ण को जकड़ लिए हैं। किससे? हृदय से, मन से। सुनत जोग लागत हुए ऐसो। गोपिकाएं कहती है उद्धव जी आपका जो योग संदेश है सुनने में ऐसा लग रहा है, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो कड़वी ककड़ी जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी खाने के बाद रसास्वाद होता है, उसी तरह से तुम्हारा योग संदेश सुनने के बाद उसी तरह का आनंद आ रहा। अर्थात योग उद्धव जी के जो ज्ञान योग है उस ज्ञान योग की तुलना गोपिकाएं उस कड़वी ककड़ी के समान कर रही हैं। हे उद्धव जी आपका जो ज्ञान योग है वह कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। आगे कहती हैं सो तो व्याध हमें ये तो हम व्याध मतलब बाधा परेशानी, पहले से हम इतने परेशान थे, सो तो व्याध हमें को ले आए, हम तो पहले से इतने परेशान थे और ज़्यादा तो अपने ज्ञान योग समझे का योग संदेश जारी करके या सुना के परेशान कर दिए। देख सुनी न करे। अंत में कोई क्या कहते हैं उद्धव जी आपका योग संदेश दिखने में कैसा है, क्या करता है, कहाँ रहता है, किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है। जब यह प्रश्न गोपिकाओं के द्वारा उद्धव के सामने रखी जाती है तो उद्धव का जो ज्ञान योग होता है वह असमंजस में उद्धव जी पड़ जाते हैं। ज्ञान के इतने बड़े ज्ञानी व्यक्ति गोपिकाओं के इस प्रेम पूर्वक प्रसंग को देखने के बाद उनका जो ज्ञान योग होता है उससे वह विचलित हो जाते हैं। फिर गोपिकाएं अंत में बहुत महत्वपूर्ण लाइन कहती हैं। सूरदास जी कहते हैं हम तो सूर तिन्हई ले सौंपो, कहती हैं कि हे सूरदास जी कहते हैं गोपिकाओं के मुंह से कहलवाते हैं। गोपिकाएं कहती हैं हे उद्धव जी आप अपना योग ज्ञान उन व्यक्तियों को सौंपो, किन व्यक्तियों को, जिनके मन चकरे, जिनके मन चकरी मतलब चंचल हैं, अस्थिर हैं। गोपिकाएं कहती हैं उद्धव जी अपना ये ज्ञान योग का संदेश उन व्यक्तियों को दीजिए जिनका मन बहुत चंचल है, अस्थिर है। हमारा तो मन एक ही है और वह भी स्थिर है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति हमारा मन चला गया है। और इस तरह से गोपिकाएं कहते हैं हमारा मन स्थिर है, आप योग संदेश उन व्यक्तियों को दीजिए जिनका मन स्थिर नहीं। इस तरह से गोपिकाएं एक और कहती हैं उद्धव मन भय 10-20। हे उद्धव जी हम आपका ज्ञान योग ज्ञान किस मन से सुने, हमारे पास 10 को 20 को मन तो है ही नहीं, एक ही मन है, एक ही आत्मा, एक ही हृदय। अवश्य श्री कृष्ण के साथ गोकुल से मथुरा चली गई है, तो मैं आपका योग संदेश किस मन से सुनूं, किस हृदय से सुनूं। इस तरह से गोपिकाएं जब प्रश्न रखती हैं तो उद्धव गोपिकाओं के इस प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ महसूस करते हैं। और इस तरह से इस दूसरे वाले पद में सूरदास जी गोपिकाओं के मुंह से कहलवाने का प्रयत्न करते हैं उद्धव जी ज्ञान योग उन व्यक्तियों के लिए होता है जिनका मन अस्थिर होता है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम आपको 34 वाला पद पढ़ाएंगे।